अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम राजेश पाल भैया को बुलाना चाहेंगे। ये इम्पैक्ट फैक्टर पर कुछ बोलना चाहते हैं। राजेश पाल जी, आप सादर आमंत्रित हैं मंच पर। आप सभी को हमारा नमस्कार। मैं राजेश कुमार पाल रिसर्च स्कॉलर हूँ, पॉलिटिकल साइंस से है। ये इम्पैक्ट फैक्टर पर हमारा एक कार्यक्रम था, तो जो हमारे सहयोगी लोग थे वो भाग खड़े हुए हैं, तो इसको मैं अकेले ही कर रहा हूँ। तो ये जो इम्पैक्ट फैक्टर है, रिसर्चर और रिसर्च जर्नल ये दोनों एक दूसरे के अभिन्न अंग होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक के अभाव में दूसरे की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से जो रिसर्चर होता है उसको हम एसेस करते हैं, उसका हम मूल्यांकन करते हैं, तो वो रिसर्च मैट्रिक्स एक कॉन्सेप्ट होता है, उसके थ्रू हम करते हैं। तो उसमें 3 इंडेक्स होते हैं। एक होता है H इंडेक्स, दूसरा होता है G इंडेक्स, तीसरा होता है I10 इंडेक्स। जब हम किसी रिसर्चर को एसेस करेंगे, उसका असेसमेंट करेंगे, तो इन 3 जो ये इंडेक्स होते हैं इसी के माध्यम से किया जाता है। लेकिन जो ये रिसर्च जर्नल होता है, ये कोई रिसर्च जर्नल ने सोसाइटी पर कितना इम्पैक्ट डाला, कितना असर डाला, सोसाइटी उससे कितना प्रभावित हुई, तो ये जो चीज़ें होती हैं इसी को हम इम्पैक्ट फैक्टर कहते हैं। और इम्पैक्ट फैक्टर का जो हम उसको जो काउंट करते हैं, तो वो काउंट इस तरीके से किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई रिसर्च जर्नल है, वो जिस ईयर पब्लिश हुआ उस ईयर के लास्ट टू ईयर उसका हर पेपर ऑन एवरेज कितने लोगों ने उसे साइट किया, मतलब कितने लोगों ने उस पर काम किया, उसमें जो विचार थे उसको कितने लोगों ने आगे बढ़ाया। तो ये जो है इम्पैक्ट फैक्टर को हम इस प्रकार से एसेस करते हैं। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा आपने इम्पैक्ट फैक्टर पर हमें जानकारी दी।